सिंह चौहान की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया था अपने संबोधन के दौरान? एक बार मेरे साथ हम सब प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है आजादी की ये 75वीं वर्षगांठ मेघ भी मल्हार गा के मना रहे हैं। घनघोर बारिश के बीच हमारे वीर जवान खड़े हैं। आइए जय घोष का उद्घोष करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अपने जवानों के हौसले को, उनके धैर्य को, उनके संयम को और उनके संकल्प को देखते हुए आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत माता की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। एक बार अपने जवानों का तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। मेरे प्रदेश के प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे जवान घनघोर वर्षा में भीग रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारियों ने रक्त से अभिषेक करके आजादी दिलाई भारत को। आज उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आइए श्रद्धा सहित प्रणाम करें। हम आपसी फूट के कारण गुलाम हुए थे, लेकिन आजादी की लड़ाई 1761 से ही प्रारंभ हो गई थी। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और उसके बाद 1857 का स्वातंत्र्य समर, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कह दिया था मैं अपने खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन झांसी नहीं दूंगी। वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और मध्य प्रदेश को अगर देखें तो एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रघुनाथ साहब, शंकर साहब, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, एक नहीं अनेकों दीवाने, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी हो, सबने अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने कह दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने रणबांकुरे, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्र वीर सावरकर, दो जन्म की सजा सुनाई गई। प्रिय बहनों और भाइयों, हम इन आजादी के नायकों को कभी भूल नहीं सकते। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनकी स्मृति में स्मारक बनाए, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, भीमा नायक, टंट्या भील, चंद्रशेखर जी आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और आज मैं एक संकल्प और व्यक्त करता हूं। भोपाल में
हम वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे और उस वीर भारत स्मारक में हमारे क्रांतिकारी आजादी के नायकों की मूर्ति, प्रतिमा, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य संजो कर रखा जाएगा। ऐसे ही भारतीय स्वातंत्र समर के एक अमर नायक है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए विजयादशमी के दिन स्वराज की अलग जगाने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक पावन स्मृतियां प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली से जुड़ी हुई है। बालाघाट जिले में उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। एक बार फिर मैं श्रद्धा सहित उन्हें प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। दुनिया को हमने ज्ञान का प्रकाश दिया है। अद्भुत देश है हमारा, जिससे आज नहीं हजारों साल पहले एकम सद विप्रा बहुधा बदंती का मंत्र दिया, जिसने सारी दुनिया को एक परिवार माना। सत्यमेव जयते, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो का मंत्र देने वाला हमारा भारत अद्भुत देश है। और आज हमारा वही देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और ऐसे ही भारत के निर्माण के लिए एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, यह हमारा संकल्प है। मुझे कहते हुए गर्व है कि टीम मध्य प्रदेश, जिसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, जिसमें केवल मंत्री नहीं है, जिसमें हमारे अफसर भी हैं और जिसमें मध्य प्रदेश की जनता भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, उन सब का संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीम मध्य प्रदेश बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रही है। इसका एक उदाहरण, जब 3 दिन पहले कारम बांध पर संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि बांध के सीपेज के कारण कोई बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, तब टीम मध्य प्रदेश जुटी और जनता के सहयोग से हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और बड़े संकट को युक्ति और बुद्धि से टाल दिया। मैं दोनों तरह की चीजें, एक, मैं टीम मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, लेकिन मुझे वो पोकलैंड मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक संकल्प लिखित भाषण मेरा सर्कुलेट हुआ है, इसलिए उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, केवल कुछ चीजों का आज मैं उल्लेख करना चाहता हूं। एक, मैं ये मानता हूं, हमारा देश ये मानता है कि एक ही चेतना हम सब में है, सिया राम में सब जग जानी। हम सब बराबर हैं और इसलिए हम सबके अधिकार भी बराबरी के हैं। हम सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, वो बढ़ के 4.6% हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 48,800 करोड़ के भी पार निकल गया है। इसके बारे में विस्तार से उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सब प्रदेशवासियों को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं बनी हैं। हमारा संकल्प है कि उन सब योजनाओं को हम पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में एक महाअभियान चलाएंगे। कोई गरीब ना छूटे, कोई पात्र हितग्राही ना छूटे, ये हमारा संकल्प है। और इसके साथ ही बुनियादी सुविधाएं, उनमें आज एक चीज का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। प्रदेश में कई परिवार ऐसे हैं जिनके बड़े होने के कारण रहने के लायक जगह और जमीन भी उनके पास नहीं बची है, और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत गांवों में चिन्हित करके हर परिवार को जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। रहने की जमीन मध्य प्रदेश में सबके पास होगी। ये काम हम गांव में भी करेंगे और ये काम हम शहरों में भी करेंगे। या तो जमीन का टुकड़ा या फिर हाई राइज बिल्डिंग बना के रहने का मकान उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस बीच हमारे प्रशासन ने, हमारे पुलिस के जवानों ने दबंगों से, माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। वो 21 एकड़ जमीन, उस 21 एकड़ जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। हम सुराज कॉलोनी की स्थापना करके गरीबों को उस जमीन पर बसाएंगे। कोई दबंग हो, दादा माफिया हो, उसकी मध्य प्रदेश में ना तो गुंडागर्दी चलेगी और ना दबंगता चलेगी। सरकार आम जन के लिए काम कर रही है और इसलिए जमीन का टुकड़ा सबके लिए, मकान सबके लिए, और उसके लिए आज मैं मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भी घोषणा करता हूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनके लिए भी मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार प्रारंभ करेगी। सबको राशन, और एक संकल्प मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटी, हमारे बच्चे अगर मेधावी हैं तो धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। हर बच्चे को उचित शिक्षा और जिसकी फीस, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग की हो, मैनेजमेंट का कोई और कोर्स हो, सरकार भरवाने का इंतजाम करेगी। सीएम राइज स्कूल के रूप में हमने सर्व सुविधा युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले विद्यालय खोलना प्रारंभ कर दिया है और वो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति करेंगे, ये मेरा विश्वास है। केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, सबका इलाज, आयुष्मान भारत योजना, हितग्राही जितने भी है, अभी हमने लगभग 2,78,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाए। शेष बचे कार्ड सितंबर और अक्टूबर में बना दिए जाएंगे। अगर और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी इलाज की व्यवस्था की जाएगी। और सबको शुद्ध पेयजल, गांव हो चाहे शहर हो, ये बुनियादी जरूरतें आज हमारा संकल्प है, ये मध्य प्रदेश की जनता को हम प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ आज मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने अपना एक संकल्प और व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे बेटे बेटियों, रोजगार आज की एक बड़ी समस्या है। हमने फैसला किया है 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी ताकि हमारे बच्चों को शासकीय नौकरियों में रोजगार मिल सके। प्लेसमेंट के माध्यम से हम 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन होगा। महीने में 1 दिन रोजगार दिवस, और उसमें स्वरोजगार के कम से कम योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख बच्चों को हम ऋण देके उनके काम धंधे और रोजगार खड़े करवाएंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे बच्चे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश सरकार की बन के तैयार है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ एक स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ गया है। रोजगार देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बात किसानों के लिए कहना चाहता हूं, बाकी सब योजना पे काम चल रहा है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिछली सरकार के समय कर्जा माफी के नाम पर
कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, उल्टा ब्याज चढ़ गया। तो वो जो चढ़ा हुआ ब्याज है वो प्रदेश की सरकार जमा करके किसान को उस ब्याज से मुक्त करने का काम करेगी। कृषि के क्षेत्र में बाकी सारी योजनाएं चल रही है, केवल 2 चीजों का उल्लेख करूंगा। एक, कृषि के विविधीकरण की एक नई योजना जिसमें किसान, प्राइवेट पार्टनर और सरकार मिलके गेहूं और चावल के अलावा दाल हो, ऑयल सीड तिलहन हो या औषधि खेती हो, उसको करने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। और प्राकृतिक खेती हम करें, इसके लिए हम अभियान चलाने का काम करेंगे। माँ, बहन और बेटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माँ की सुरक्षा, बेटी, माँ और बेटी बहनों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना इसके लिए हम लेके आए हैं। उसके अतिरिक्त भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ के लिए जो आवश्यक कदम है वो हमने उठाने का फैसला किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो पहले था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, अब बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 976 बेटियां। सेक्स रेशियो जब तक बराबर नहीं हो जाता हम लगातार और भी कदम उठाते रहेंगे। हमारे निवेश की दृष्टि से अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं जिसके कारण निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। लेकिन हमारी जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं जनजाति के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, 18 सितंबर तक हम प्रदेश में पैसा एक्ट पूरी तरह से लागू कर देंगे। और इसके अतिरिक्त जनजातीय समाज के लिए 18 सितंबर को और उसके बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने जो घोषणा की है सबका पालन पूरा कर दिया जाएगा। राशन के वितरण के लिए एक परिवहन की अलग योजना जिसमें हमारे नौजवान खुद गाड़ी खरीद के राशन को पहुंचाने का काम करेंगे, वो हम अलग से लागू करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और शहरी विकास की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बुनियादी सुविधाएं, गांव को रोड कनेक्टिविटी, गांव को शुद्ध पीने का पानी, गांव की आंतरिक सड़कें, गांव में खेल का मैदान, गांव का सामुदायिक भवन, जो बुनियादी चीजें और पीने का पानी, ये सुनिश्चित करने का काम हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई नवीन योजनाएं हम लेके आए हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। समरस गांव मतलब जहां निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए, आदर्श गांव विकास की दृष्टि से जहां जनता विकास में भागीदारी करेगी। और उसके साथ साथ हम स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कई योजनाएं हमारी शहरों के विकास को नई गति और दिशा देने का काम कर रही है। सुशासन मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए अनेकों योजनाएं हमने संचालित की है। इसके अतिरिक्त मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल लिखित भाषण के अलावा इतना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का विकास अगर पूरी तरह से चलिए, यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।